नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। नीतीश सरकार में पीके ने की थी डिप्टी सीएम पद की मांग। अब एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार में प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पद की मांग की थी। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह के दावे से अब सियासी घमासान मचा हुआ है और प्रशांत किशोर ने संजय सिंह के हैसियत पर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह की सीएम हाउस में नहीं थी एंट्री, पीके ने कहा है और उन्होंने कहा कि मैं सीएम हाउस में रहता था। हमको डिप्टी सीएम बना दिया, ये कुर्सी के लिए घूम रहे हैं। क्या किए घूम के विकास का काम? कितने आदमी को नौकरी दिया इन्होंने? कितने लोग आईपेक के लोग, बिहार के लोग जी काम कर रहे हैं। ये सबको ठगने का काम करते हैं, ये आपको बता देते हैं। सबको ठग रहे हैं और ठगने वाला जान गया कि 4 चुनाव में क्या हो गया स्थिति। एक बार बताइए, पूछ लीजिए कि आप वहाँ बैठे थे, आपकी औकात थी सीएम आवास में जाने की? जहाँ प्रशांत किशोर रहते थे वहाँ आपको जाने का अनुमति था? हम मुख्यमंत्री के घर में रहते थे, ये बात कोई छुपी हुई है? हम किससे क्या मांगे थे? नीतीश कुमार से बात कर रहे थे तो उसमें जिनका आप नाम ले रहे हैं वो बैठे हुए थे वहाँ ट्रांसलेटर बन के। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव, अब सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है क्योंकि साफ तौर पर संजय सिंह ने जिस तरीके से कहा कि प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पद की मांग की थी और उसी पर अब प्रशांत किशोर ने औकात की बात कर दी है। क्या है पूरी जानकारी? जी देखिए, चुनाव करीब आते जा रहा है और बयानबाजी तल्खियां चरम पे हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे के पोल खोलने में लगी हैं और चाहती हैं कि वो पोल खोल करके समाज में, जनता के बीच, मतदाताओं के बीच अपनी पैठ को मजबूत करें। संजय सिंह ने जो खुलासा किया तो ये बात तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी या फिर आई भी है अभी। तो उस पर क्या ऐसा कुछ उन्होंने कह दिया कि वो सब कोई चाहता है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब कोई चाहता है कि बने? किसकी इच्छा नहीं है? और उप मुख्यमंत्री की बात है तो नीतीश कुमार ने कई उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो चाहते तो बन भी जाते प्रशांत किशोर। लेकिन आज जब खुलासा हो रहा है तो देखिए ये तल्खियां बढ़ी हैं। जिस तरह से संजय सिंह ने खुलासा किया कि उप मुख्यमंत्री बनने की उनकी चाहत थी, जिसको नीतीश कुमार ने नकार दिया तो वो जदयू से दूरियां बनाने लगे। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर का बयान आया है जिस तरह का, और जिस तरह के शब्दों का चयन किया गया है, जिस तरह से प्रशांत कुमार ने संजय सिंह के हैसियत की बात कह दी है, जिस तरह से ये बात कही कि वो जब हमारी और नीतीश कुमार जी की बात हो रही थी तो वो यहाँ बगल में बैठे थे क्या? कैसे जानते हैं वो? जहाँ मैं रहता था मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार के पास, तो वहाँ इनकी एंट्री, संजय सिंह की एंट्री तक नहीं थी। तो दोनों तरफ से पोल खोलने का अभियान चल पड़ा है। क्योंकि प्रशांत किशोर अब किसी से छुपा नहीं है जन स्वराज पार्टी का अस्तित्व, और जिस तरह से ताबड़तोड़ फील्डिंग कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में जाके दौरा कर रहे हैं, गांव-गांव, घर-घर, कस्बे-कस्बे, प्रखंड-प्रखंड, जिला-जिला, तो ये उनका एक पैठ बनता जा रहा है। और संजय सिंह ने एक तरह से कहा जा जाए कि बिरनी के खोता में अंगुली मैंने हाथ घुसा दिया है। तो देखिए दोनों तरफ से वार प्रतिवार होगा ही होगा। और जिस तरह के बात के खुलासे हुए हैं, अब ये बात आगे बढ़ेगी क्योंकि अभी ये मामला शांत होने की स्थिति नहीं है। अब जिस तरह से प्रशांत किशोर ने संजय सिंह पर हमला बोला है और उनके औकात तक की बात बता दी है, हैसियत के तक की बात कह दी है, तो उस स्थिति में अब संजय सिंह चुप बैठने वाले में से नहीं है। संजय सिंह की तरफ से जवाब आएगा और बहुत जल्द जवाब आएगा। आप देखिएगा कि क्या स्थिति बनती है। लेकिन इतना तय है कि अब प्रशांत किशोर और संजय सिंह में ठन गई है। राजनीतिक जो बयानबाजी दोनों तरफ से शुरू हुई है, देखिए इसकी परिणति कहां तक पहुंच पाती है, ये कहां तक बयानबाजी आगे जा सकती है और किस स्तर तक जा सकती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपना जनाधार कह सकते हैं मजबूत किया है, कहीं ना कहीं क्या जेडीयू को अब इससे डर हो गया है? क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया तो तीसरी पार्टी के तौर पर तो उतर ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या जेडीयू को डर है इस बात का?
जी देखिए, सभी पार्टियों को सभी पार्टियों से डर है और सभी पार्टियां, ऐसा नहीं है कि किसी की बी टीम, जैसे आरोप लगता है प्रशांत किशोर पर बी टीम होने का भाजपा का और एनडीए का, तो ऐसा ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर ने जितने नेता अपने दल में शामिल कराया उसमें जदयू के भी नेता हैं, भाजपा के भी नेता हैं, राजद के भी नेता हैं, कांग्रेस के भी नेता हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी विशेष के नेता को तोड़ करके और वो उसको कमजोर कर रहे हैं। ये सबको कमजोर कर रहे हैं, सबके वोट बैंक पर ये इनकी दृष्टि है और वोट बैंक को तोड़ने में लगे हुए हैं। और प्रशांत किशोर जिस तरह से जाल बिछा रहे हैं और जो उनकी माने स्ट्रेटजी रही है राजनीतिक, जिस तरह से वो कर रहे हैं, वो अब सामने आने लगा, उसका असर दिखने लगा। उसकी स्थिति ये हो गई कि संजय सिंह को ये बात बोलनी पड़ी। देखिए, मैंने उन्होंने विशेष रूप से संजय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन बुला करके इस बात का खुलासा किया और ऐसे समय में खुलासा किया कि प्रशांत किशोर जिलावार जगह जगह जा करके अपना जनाधार मजबूत करने में लगे हैं, अपने साथ अपने कुछ लोगों को जोड़ने में लगे हैं, जनता के बीच अपना संवाद बढ़ाने में लगे हुए हैं, जनता की बातों को सुनने में लगे हुए हैं। तो उनका जनाधार बढ़ रहा है तो पार्टियों का जनाधार तो घटेगा ही, वोट बैंक खिसकेगा ही। तो उस स्थिति में दोनों तरफ से वार प्रतिवार हो रहा है। अब देखना होगा कि ये वार प्रतिवार कहाँ तक पहुँच पाता है, किस स्तर तक जाता है। हालांकि दोनों के बीच तल्खियाँ बढ़ गई हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि अब सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है।